कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग मतलब पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक नई डिश ट्राई करने से भी हिचकिचाते हैं? क्या ये जो रिस्क लेना है ये सिर्फ हिम्मत का खेल है, या फिर ये कोई ऐसी कला है जिसे हम सब सीख सकते हैं? देखिए, ये सवाल सिर्फ हिम्मत का है ही नहीं। इसके पीछे तो हमारे दिमाग का पूरा साइंस है, हमारी भावनाएं हैं और हमारी आदतें हैं, सब कुछ छिपा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले दिमाग के अंदर जो खींचतान चलती है उसे समझेंगे। फिर निडरता का जो एक बड़ा मिथक है उसे तोड़ेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जोखिम लेने की अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं, और आखिर में अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे इस कला में महारत हासिल की जा सकती है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जोखिम लेना कोई जुआ नहीं है। ये तो हमारे दिमाग के अंदर होने वाली एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। तो आइए देखते हैं कि हमारे फैसलों के पीछे असल में ड्रामा क्या चल रहा होता है। जब भी हमारे सामने कोई रिस्क आता है ना, तो हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह फौरन हिसाब किताब करने लगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि हर किसी के दिमाग का सॉफ्टवेयर वो थोड़ा अलग होता है। हमारे दिमाग में ना 3 मेन प्लेयर्स हैं जो इस पूरे रिस्क के खेल को कंट्रोल करते हैं। पहला है एमिगडाला। ये समझिए कि ये हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है जो खतरे का सिग्नल देता है। दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये है एनालिस्ट जो लॉजिक से फायदे नुकसान तौलता है। और तीसरा है डोपामिन सिस्टम जो हमें वो एक्साइटमेंट और जीत वाली फीलिंग देता है। तो दिमाग के अंदर ना एक असली बहस छिड़ जाती है। एक तरफ से एमिगडाला चिल्लाता है, रुको, ये खतरनाक है, अगर हम फेल हो गए तो। और दूसरी तरफ से हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो बिल्कुल शांत होकर पूछता है, लेकिन सोचो, इसका इनाम क्या हो सकता है? क्या ये हमारी गोल्स को पूरा करने में मदद करेगा? अच्छा, तो अब जब हम दिमाग की ये बहस समझ गए हैं तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करने का टाइम आ गया है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि जो लोग बड़े बड़े रिस्क लेते हैं वो निडर होते हैं, पर सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। मतलब असली हीरो वो नहीं है जिसे डर ही नहीं लगता। नहीं, असली हीरो तो वो है जो डर को महसूस करता है पर उसे मैनेज करना सीख लेता है। और ये एक अकेली बात बहादुरी की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। जरा सोचिए, कोई प्रोफेशनल स्काई डाइवर जब प्लेन से कूदता है या कोई बड़ा बिजनेसमैन करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या उसे डर नहीं लगता होगा? बिल्कुल लगता है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो लोग उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो अगली बार जब डर महसूस हो ना, तो घबराना नहीं है, ये तो एक अच्छा साइन है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। ये ग्रोथ का सिग्नल है, रुकने का नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि डर को मैनेज करने और बेहतर रिस्क लेने की ये जो क्षमता है, इसे डेवलप कैसे किया जाए? तो अच्छी खबर ये है कि ये एक स्किल है और इसे कोई भी सीख सकता है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। इसे समझने के लिए रिस्क लैडर या जोखिम की सीढ़ी का कॉन्सेप्ट बेस्ट है। सोचिए, जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वो सीधे रेस में तो नहीं उतरता है ना, पहले छोटे छोटे कदम लेता है। बस वैसे ही हर छोटी सफलता हमें अगले थोड़े बड़े जोखिम के लिए तैयार करती है। तो इस मसल को बनाने का पहला तरीका है एक्सपोजर। मतलब जानबूझकर अपने छोटे छोटे डरों का सामना करना। मान लीजिए किसी को पब्लिक में बोलने से डर लगता है, तो शुरुआत में सिर्फ 2 दोस्तों के सामने बोलने की प्रैक्टिस की जा सकती है। धीरे धीरे वो डर नॉर्मल लगने लगता है। और दूसरा बहुत ही पावरफुल तरीका है सिमुलेशन। इसका मतलब है असली नुकसान के बिना रिस्क लेने की प्रैक्टिस करना। जैसे एक पायलट असली प्लेन उड़ाने से पहले घंटों तक फ्लाइट सिमुलेटर पर प्रैक्टिस करता है ना, ठीक वैसे ही हम भी किसी मुश्किल बातचीत या प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस पहले से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने डर को मैनेज करना सीख लिया। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी एक छिपी हुई सुपर पावर की, जिसे हम कहते हैं मन की आवाज या इंट्यूशन। अब ये जो मन की आवाज है ना, ये कोई जादू टोना नहीं है। असल में ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सालों का जमा किया हुआ एक्सपीरियंस है, जो पैटर्न्स को पहचानकर हमें एक गट फीलिंग के तौर पे सिग्नल भेजता है। ये हमारे दिमाग का एक तरह का शॉर्टकट है। लेकिन हाँ, यहां एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, बैलेंस। सबसे स्मार्ट फैसले तभी लिए जाते हैं जब हम अपनी गट फीलिंग को डेटा और लॉजिक के साथ मिलाते हैं। मतलब अपने मन की सुनो, लेकिन फिर उसे फैक्ट्स के साथ क्रॉस चेक भी करो। तो देखिए, हमने दिमाग के साइंस को समझा,
डर को मैनेज करना सीखा और इंट्यूशन की पावर को भी जाना। इन सब चीजों को जब मिलाया जाता है ना, तभी जोखिम लेने की इस कला में महारत हासिल होती है। और हाँ, ये बैलेंस हर किसी के लिए थोड़ा अलग होता है। तो आज की सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, रिस्क लेना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे समझा और मैनेज किया जा सकता है। दूसरी, डर एक नॉर्मल सिग्नल है, स्टॉप साइन नहीं। तीसरी, रिस्क लैडर का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाएं। और आखिर में, हमेशा अपनी गट फीलिंग और लॉजिक के बीच एक बैलेंस बनाकर रखें। तो अब सवाल ये है कि हमारी अपनी जोखिम की सीढ़ी पर वो पहला छोटा कदम क्या होगा?